अध्याय 7 अंधेरे पर विजय 1। अंतिम विदाई। हैरी बुरी तरह थक चुका था। उसकी बांह से अब भी खून बह रहा था, लेकिन फॉक्स के आंसू धीरे धीरे उसका घाव भर रहे थे। तलवार अब भी उसके हाथ में थी और उसके सामने टॉम रिडल की डायरी जली हुई पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस पानी की हल्की हलचल और उसकी अपनी धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रॉन ने लड़खड़ाते हुए पास आकर पूछा, क्या क्या सब खत्म हो गया? हैरी ने धीमे से सिर हिलाया। हाँ, टॉम रिडल अब वापस नहीं आएगा। चारों ओर फैले सन्नाटे में बासिलिस्क की विशाल लाश पड़ी थी। उसकी आंखें फूट चुकी थीं और उसका भयावह शरीर अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हैरी ने तलवार नीचे रखी और फॉक्स की ओर देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा। फॉक्स ने अपना विशाल पंख फैलाया और अपनी मजबूत चोंच से हैरी, रॉन और जिनी के कपड़ों को पकड़कर ऊपर उठाने लगा। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स की घुटन भरी गहराई धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, चारों ओर दीवारों पर बने सांपों के चिन्ह धुंधले होते गए। 2 हॉगवर्ट्स की ओर वापसी तीनों को ले जाते हुए फॉक्स एक झटके में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर के ऑफिस में आ पहुंचा। वहां प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनागल पहले से ही मौजूद थे। हैरी, रॉन, डम्बलडोर ने घबरा कर कहा, तुम लोग ठीक हो? और जिनी? रॉन ने तुरंत अपनी बहन को पकड़ लिया, जो अभी भी सदमे में थी। गिनी, क्या तुम ठीक हो? डम्बलडोर ने गिनी को ध्यान से देखा, फिर उसकी ओर बढ़े। सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्ची, तुम अब सुरक्षित हो। हैरी ने धीरे धीरे डायरी को डम्बलडोर की ओर बढ़ाया। ये सब टॉम रिडल की वजह से हुआ था। वही चैम्बर खोलने के पीछे था। डम्बलडोर ने गहरी नजरों से डायरी को देखा और फिर एक धीमी मुस्कुराहट दी। मुझे तुम पर गर्व है हैरी, तुमने बहुत साहस दिखाया। रॉन ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन हैग्रिड का क्या? उसे तो सालों पहले इस चैम्बर को खोलने के लिए दोषी ठहराया गया था। अब जब हमें असली अपराधी मिल गया, तो क्या हैग्रिड वापस आ सकता है? डम्बलडोर की आंखों में चमक आ गई। हाँ रॉन, अब हैग्रिड को निर्दोष साबित किया जा सकता है। 3 स्नैप और लूशियस मल्फॉय का सामना। इसी बीच दरवाजा धड़ाम से खुला और लूशियस मल्फॉय अंदर आए। उनके पीछे डॉबी भी था। उनकी आंखों में हमेशा की तरह ठंडी नफरत थी। तो डम्बलडोर, मल्फॉय ने कहा, लगता है आप फिर से स्कूल में वापस आ गए। डम्बलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लूशियस, और अब हमें यह भी पता चल गया है कि गिनी वीसली को टॉम रिडल की डायरी किसने दी थी। लूशियस मल्फॉय का चेहरा तमतमा गया। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हैरी ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये डायरी तुम्हारी थी। तुमने इसे लूसी गिनी को दिया ताकि वोल्डेमॉर्ट फिर से जाग सके। लूशियस मल्फॉय ने गुस्से से कहा, बेवकूफ़ लड़का। लेकिन तभी डॉबी ने हल्की फुसफुसाहट में कहा, मालिक ने ही वह डायरी दी थी, गिनी वीसली को। हैरी की आंखें चमक उठी। उसने मल्फॉय को घूरते हुए कहा, डॉबी एक आज़ाद एल्फ बनना चाहता है ना? हैरी ने डायरी उठाई और मल्फॉय की ओर बढ़ते हुए कहा, सर, लगता है कि यह आपकी है। लूशियस ने गुस्से में डायरी को खींच लिया और डॉबी की ओर फेंक दी। लेकिन जैसे ही डॉबी ने उसे खोला, अंदर से एक जुराब गिर गई। डॉबी की आंखें बड़ी हो गईं। डॉबी आज़ाद है। लूशियस मल्फॉय क्रोध से जल उठे। तुमने ये चाल चली थी पॉटर? हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब डॉबी तुम्हारा गुलाम नहीं रहा। लूशियस गुस्से में कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन डॉबी ने हाथ उठाकर कहा, डॉबी अब एक आज़ाद एल्फ है और वह अपने पुराने मालिक को चोट पहुंचा सकता है। मल्फॉय ने घूरा, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। 4 साल का अंत और विदाई। अगले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया। हरमाइनी वापस ठीक हो चुकी थी और अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश थी। हॉगवर्ट्स में फिर से रौनक लौट आई थी। परीक्षा रद्द कर दी गई थी और पूरे स्कूल में जश्न का माहौल था। हैग्रिड भी वापस लौट आया और हैरी और रॉन से मिलते ही उसने उन्हें इतनी ज़ोर से गले लगाया कि वे लगभग बेहोश हो गए। मुझे पता था कि तुम लोग सच ढूंढ निकालोगे, हैग्रिड ने आंसू पोंछते हुए कहा। डम्बलडोर ने सबके सामने घोषणा की, इस साल का विशेष पुरस्कार हैरी पॉटर और रॉन वीसली को दिया जाता है, जिन्होंने हॉगवर्ट्स को एक भयानक खतरे से बचाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
अंततः जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुईं, तो सभी छात्र हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठ गए। स्टेशन पर पहुंचने से पहले हरमाइनी ने हैरी से पूछा, तो अब तुम्हारी गर्मियां कैसी बीतेंगी? हैरी मुस्कुराया, डर्सलीज के साथ, लेकिन अब मैं डरूंगा नहीं। अब मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। ट्रेन आगे बढ़ी और हॉगवर्ट्स धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। पर हैरी को पता था कि यह सिर्फ एक सफर का अंत था। अगले साल नए रोमांच इंतजार कर रहे थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।